ओ माई गॉड, दिस एसेसरी इज नॉट सपोर्टेड। आई एम श्योर ये आपके आईफोन या फिर आईपैड पे कभी ना कभी ये वाला मैसेज आया होगा जब आप लाइटनिंग केबल या फिर कोई लाइटनिंग ईयरबड यूज कर रहे हो, तो ये मैसेज प्रॉम्प्ट हुआ होगा, दिस एसेसरी इज नॉट सपोर्टेड। सो मेरे पास इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड फाइंड द परफेक्ट सॉल्यूशन। हेलो ऑल, आई एम निखिल फ्रॉम iGeeks ब्लॉग हिंदी, और ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये इशू क्यों आते हैं। ये इशू, ओके वेट, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। चलिए, आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया है, सो लेट मी शेयर कि ये इशू कब कब आपके आईफोन पे आ सकता है। ओके, सो नंबर वन रीजन ये है कि जो आप एसेसरी यूज कर रहे हैं, ये आईफोन का जो केबल होता है जो आप ये यूज कर रहे हो वो MFI सर्टिफाइड नहीं है। सो व्हाट डज MFI सर्टिफिकेशन मीन्स? सो बेसिकली MFI का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो ये मेड फॉर आईपॉड, आईफोन या फिर आईपैड। सो उसका नाम ही बता रहा है कि ये जो केबल है वो स्पेशली हाई डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है, जिसमें हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी, सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी और जो उसका सिंक होता है वो मैच होना चाहिए। सो बेसिकली आप बोल सकते हो मैक्रो या फिर इन अदर वर्ड्स नैनो चिप एक होती है जो हर एक लाइटनिंग केबल के साथ अटैच होती है, और आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है जो आपके आईफोन पे चार्जिंग या फिर डेटा ट्रांसफर सिक्योरली कर सके। तो जब भी आप नॉन MFI सर्टिफाइड केबल आप यूज़ करते हैं अपना आईफोन, आईपैड या फिर आईपैड के साथ, तो वो टाइम वो ऑथेंटिकेशन नहीं देता है। इन अदर वर्ड, वो परमिशन नहीं देता है ना तो चार्ज करने की ना तो डेटा ट्रांसफर करने की। लेकिन अगर आपके पास MFI सर्टिफाइड या एप्पल ओरिजिनल केबल है, वो सिचुएशन में भी अगर आपको ये मैसेज प्रॉम्प्ट होता है तो थोड़ी सॉल्यूशन है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट थिंग इज क्लीनिंग द लाइटनिंग पोर्ट। कभी कभार क्या होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग एन आईफोन, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें डस्ट चले जाते हैं, या फिर हमारा आईफोन हम पॉकेट में रखते हैं तो पॉकेट लिंट होता है उसमें शायद से अंदर चला जाता है। तो उन सिचुएशन में जब भी हम लाइटनिंग पोर्ट के साथ लाइटनिंग कनेक्टर लगाते हैं तो वो परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है। इन सिचुएशन में ये मैसेज आता है, दिस एसेसरी इज नॉट सपोर्टेड। इन केसेस में क्लीनिंग एन आईफोन लाइटनिंग पोर्ट विद एन हेल्प ऑफ अ पिन और अ ब्रश बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। मेक श्योर जब भी आप पुश पिन या फिर ब्रश यूज कर रहे हैं तो थोड़ा जोर ना लगाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लाइटनिंग पोर्ट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर यू जेंटली क्लीन द लाइटनिंग पोर्ट एरिया। वंस यू क्लीन द लाइटनिंग पोर्ट, गिव इट अ ट्राई। आई होप दिस एक्शन वर्क्स, एंड इफ डिड नॉट, then let's look at the next solution. The next solution is about trying different lightning cables. In some situation कभी कभार क्या होता है कि आपका जो lightning cable है वो शायद से अंदर से डैमेज है लेकिन बाहर नहीं दिखता है। सो ऐसी सिचुएशन में दूसरे लाइटनिंग केबल यूज करना और उसके साथ चेक करना कि भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा वाइज सॉल्यूशन है। इफ यू विश टू टेक अ लुक कौन कौन से लाइटनिंग केबल जो ट्रस्टेड है और हम रिकमेंड करते हैं, so check the link from the description below or from the card. Okay, so next solution is about to unplugging your device from a lightning cable. भैया एक बार चेक कर लेना कि आप जो लाइटनिंग केबल यूज कर रहे हो और जो प्लग कर रहे हो उसका प्लग का स्विच ऑन हो। Okay, just kidding. The next solution is about to unplug your device from the lightning cable and force restart it. कभी कभार ऐसा होता है कि सिस्टम में लैग आ जाता है या फिर बग होता है या फिर कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो क्रैश हो गई हो, कुछ भी ऐसा इश्यू होता है कि जिसकी वजह से आप लाइटनिंग पोर्ट आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट करना बहुत ही वाइज सॉल्यूशन है। जैसे कि आईफोन 8, 8 प्लस, 10, 10R, आईफोन 11 सीरीज, 12 सीरीज, उसको फोर्स रिस्टार्ट करना डिफरेंट वे है। आईफोन 7 प्लस और 7 को फोर्स रिस्टार्ट करने का डिफरेंट मेथड है, और आईफोन 6S और अर्लियर वर्जन में फोर्स रिस्टार्ट करना डिफरेंट मेथड है। सो मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो दिया है, सो प्लीज मेक श्योर यू चेक द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो टू नो हाउ यू कैन रिस्टार्ट योर आईफोन। आई मीन बाय हाउ यू कैन रिस्टार्ट, ओके, आई मीन बाय हाउ यू कैन फोर्स रिस्टार्ट योर आईफोन। ओके, जो आपको मैंने अभी सॉल्यूशन बताया उसमें से शायद से कोई वर्कआउट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेशन है। सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेशन या फिर आप बोल सकते हो कि iOS ऑथेंटिकेशन को आप बाईपास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टर्निंग ऑफ आईफोन। आई नो ये वाइज सॉल्यूशन नहीं है कि आप अगर आप अपना आईफोन टर्न ऑफ कर रहे हो तो शायद से आप अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स या मैसेज मिस कर दो, लेकिन ये शायद से अगर iOS का ग्लिच है तो वो ओवरकम करेगा। ये सिचुएशन में आप अपना आईफोन टर्न ऑफ कीजिए एंड ट्राई टू कनेक्ट विद एन लाइटनिंग केबल एंड मे बी दिस विल चार्ज योर डिवाइस। ओके, सो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि शायद से ये iOS का ग्लिच हो सकता है,
ये केसेस के अंदर आप चेक कीजिए आपके आईफोन पे iOS अपडेट है कि नहीं है. So if there is an iOS update available on your device, so make sure you update to the latest version of iOS that is supported for your device. I hope इसमें से कोई ना कोई एक ट्रिक आपके डिवाइस के लिए वर्कआउट हुआ है. जो ट्रिक आपके डिवाइस के ऊपर वर्किंग हुई है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मुझे और दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि ये वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रही है. एंड definitely I must say you like this video, right? If you did, then please give a big thumbs up to this video and hit that red subscribe button. और भैया बेल आइकन भी दबा दीजिएगा. Okay, I am Nikhil signing off. Thanks for watching. Stay safe, stay connected. ये issue, okay, wait. So basically जब भी आप अनएमिफाइड सर्टिफाइड नहीं, ओके, सो जब भी आप ये केस में आप कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी आप आपके लाइटनिंग पोर्ट से